हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं साइकोलॉजी का टॉपिक लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आई हूँ। ओके, सो आज से हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मैथ्स में जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट, सारे टॉपिक जो भी हैं सारे ही करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो मैं सारे ही टॉपिक कवर करूँगी। जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, जैसे कि चाहे वो आपका बेस मजबूत अगर आपको मैथ का करना है तो मैं बेसिक से हाई एकदम पूरा करवाऊँगी। ओके, सारे टाइप्स करवाऊँगी जो जो भी टाइप्स होते हैं। एंड आपको किसी भी कंपटीशन की जो तैयारी करनी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। सो मैं क्वेश्चंस बाद में करवाऊँगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी आपका। कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल बताऊंगी। ओके, बाकी के प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं जो भी टॉपिक कंप्लीट करूंगी उसके बाद आपको कोई भी बुक्स, जैसे कि किरण की बुक है तो कोई सी भी एसएससी वगैरह की बुक है, उनसे क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस हैं कम से कम एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स पढ़ने का अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बस पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा या मेरी क्लास बस देख लेने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही अच्छी होगी, सारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक नहीं, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करोगे आपका टॉपिक उतना ही क्लियर होगा। ओके, सो ये नहीं करना है कि टॉपिक बस पढ़ लिया उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो मैं आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है तो स्टार्टिंग से सबसे पहले मैं वही चैप्टर पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो चैप्टर आपको किसी भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करो, या प्रॉफिट लॉस हो या फिर टाइम एंड वर्क हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उसमें ये यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट होगा, जो ट्रिक होगी वो इसी पे बेस्ड होती है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो मीन्स कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। ओके, और ये क्लास जो होगी हमारी मैथमेटिक्स की, ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो या किसी के लिए भी हो, कंपटीशन के लिए। टीचिंग में सिर्फ टेट जो हमारा पेपर 1 होता है और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 क्योंकि बेसिक भी मैं करवाऊँगी तो पेपर 1 के लिए आपका कंप्लीट होगा, एंड पेपर 2 का भी कंप्लीट कराऊँगी। ओके, सो ये सुपर टेट के लिए, KBS, NBS सारे टॉपिक के लिए होगा, सारे जो पेपर होंगे एग्ज़ाम्स उनके लिए यूज़फुल होगा। ओके, सो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। क्या? परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो ये प्रतिशत जो होता है ये हर एक टॉपिक में यूज़फुल है। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको प्रतिशत ज़रूर मिलेगा। अगर आप प्रतिशत के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब मैथ में कुछ नहीं जानते, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो कि कंपलसरी है, हर टॉपिक में वो उनका यूज होगा। जैसे कि हमारा परसेंटेज हो गया और हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया एंड एवरेज हो गया। जो ये टॉपिक हैं ये कॉमन टॉपिक हैं जो कि हर टॉपिक में इंक्लूड हो जाते हैं। एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या रहता है, उनका लेवल रहता है कि जैसे परसेंटेज का टॉपिक है तो परसेंटेज साथ में पता चला कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, तो ये ऐसे मिक्सिंग वाले आते हैं। तो उसके लिए आपको परसेंटेज पहले जो बेसिक वाले टॉपिक हैं वो पढ़ना ज़रूरी होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज के लिए हमें कुछ टर्म हैं मैथ्स के जो कि परसेंटेज वो सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसे क्या करें, बेसिक से तुरंत निकालें और फिर करें। उनको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी कि डायरेक्ट ही आपको पूछी जाएंगी। ओके,
तो जैसे कि हम परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज के जो टर्म है वो कर लेते हैं। जैसे 1, तो 1 क्या होता है, ये हमारा होता है 100%। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, और 1 जो होगा यानी 1 यूनिट या 1 होगा वो हमारा 100% होगा। ओके, उसके बाद हमारा आएगा 1/2, तो ये क्या होगा 50% होगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा 1/3, तो ये हमारा कितना होगा 33.5%। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333%। ओके, तो मीन्स हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको लर्न कर लेने हैं, अपने माइंड में ये रख लेना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो x है उसका 1/8 इतना है, तो आपको पता होना चाहिए जो x का 1/8 है वो परसेंटेज में कितना होता है। ओके, तो ये टर्म आपको बहुत ही यूजफुल होगी। तो ये 1/3 का क्या होगा, ये होगा हमारा 33.333। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा 1/4, तो ये 25% होगा। ओके, कितना 25%। अब 1/5 कितना होगा 20% होगा। अब ये टर्म जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हमारा जैसे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज होता है 1/100। परसेंटेज क्या है 1/100 है। ओके, समझ में आया, तो परसेंटेज होता है 1/100। तो क्या किया, जैसे मैंने 1/2 का निकाला, परसेंटेज निकाला, तो क्या करूँगी 100 का मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो क्या होगा परसेंटेज। अब ये क्यों 100% का मल्टीप्लाई कराया, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, अब ये 100% का क्यों कराया, क्योंकि 100% मीन्स क्या, 100% मीन्स क्या होता है, 100% मीन्स होता है 100 इंटू 1/100। कितना 1/100। अब जो 100 है वो 100 से कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 ही है। क्या है 1, तो 1/2 इंटू 1 यानी क्या होगा 1/2 ही होगा, तो यानी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए परसेंटेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100%, अगर परसेंट निकालना हो तो 100% का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ओके, किसका मल्टीप्लाई 100% का। तो इन सब टर्म में मैंने क्या किया है 100% का मल्टीप्लाई कराया है। जैसे कि मेरा 1/4 था और मैंने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई कराया, तो क्या हुआ, हम इसे काटेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 से तो कितना होगा 50। उसके बाद फिर से 2 से काटा, फिर कितना होगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 25% आ गया। ओके, तो यानी 1/4 का जो वैल्यू है वो क्या होगी परसेंटेज में, वो हमारी वैल्यू होगी 25%। ओके, तो ये है, यानी हमने किसी सामान का 1/4 हुआ तो यानी कितने परसेंट की छूट हुई, तो उसमें हमें 25% की छूट मिली कि उसमें 1/4 हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अब पता चल गया ये परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मान क्या है और ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। सारी एक एक चीज़ जो होगी वो सारी क्लियर करूँगी। ओके, जो भी टर्म यूज होंगे वो सारे क्लियर करूँगी, ये आया कैसे। ओके, तो अब ये सारे टर्म आपको याद करने हैं। तो 1/6 का क्या होगा, 1/6 का होगा आपका 16 होल 2/3, 16.66%। तो जैसे जो ये ऐसे परसेंटेज हैं जो कि पूरे क्या हो रहे हैं कट नहीं पा रहे हैं, तो उनको फिर हमने क्या किया पॉइंट में लिखा। ओके, नेक्स्ट हमारा 1/7। तो 1/7 का क्या होगा, दिख रहा है 1/7
तो 1/7 का हमारा होगा 14 होल 2/7 यानी 14.28 यानी 28%। 14 पॉइंट कितना 28, ओके 14.28। अब नेक्स्ट है हमारा 1/8। अब ये 1/8 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 12 से ही 1/8, ओके परसेंटेज। तो इसकी 12.5 वैल्यू होगी। अब यहाँ हमारे इतने ही आ रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है यहाँ से तो 1/9, ओके। तो 1/9 का हमारा क्या होगा, 1/9 का होगा 11 होल 1/9 परसेंटेज यानी 11.11% ओके 11.11%। नेक्स्ट हमारा 1/10 का क्या होगा, उसका होगा हमारा 10%। क्या होगा 10%, ओके। अब 1/11 का, अब ये टर्म जो है अपोजिट है एक दूसरे से। कैसे कि यहाँ जैसे 11 था यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 9 था वहाँ 11 हो गया, ओके। तो ये कोरिलेट करके आप करोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 1/12। तो 1/12 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी 8 होल 1/3% यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 8.33%। 8.33%। नेक्स्ट है हमारा 1/13। तो इसका क्या होगा 7 होल 9/13%, 7.69%। नेक्स्ट होगा 1/14 का 7 होल 1/7% यानी 7.14%। अब आप देखना ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले यहाँ 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 25, फिर 20, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, 7 है ना। तो ये क्या हो रही, डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू। अब 1/15 का क्या होगा 6 होल 2/3 यानी 6.66%। फिर नेक्स्ट है 1/16, इसका होगा हमारा 6.6 होल 1.4%, 6.25%। अब ये क्यों आया, ऐसे क्यों आ गया, यहाँ 16। अब आप देखना अपॉन में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी रहती है अपॉन में। जैसे कि यहाँ देखो 7, यहाँ 8 है तो 8, यहाँ 9 है तो 9, यहाँ 11 है तो 11, जो कट नहीं हो पाती है ना, ओके। तो ये क्या हो गया, फिर इसको इसमें कट के क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 1/17। तो 1/17 का क्या होगा 5 होल 15/17% यानी 5.88%। अब 1/18 का क्या होगा, 1/18 का होगा 5 होल 5/9% यानी 5.55%। तो ये तो 18 तक का हो गया हमारा। समझ में आ रहे हैं।
अब नेक्स्ट हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ये तो नोट हो गए होंगे आपके। वन अपॉन 19 क्या होगा 1/19 का? ये होगा 5 होल 5/19% यानी 5.26%। अब है 120, तो 120 का क्या हो गया 5%। फिर एक टर्म और है 1/25 जो क्या होगा 4%। ओके, तो ये सारे टर्म थे, बस इतने ही याद करने हैं आपको। ओके, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ में ये आ जाएगा कि जैसे कि आपका पूछ लिया आपसे, ये सारे नोट कर लो। ओके, अब जैसे आपका उसने पूछ लिया क्या कि 2/3 का क्या होगा, पर हमने तो ये पढ़ा नहीं है। हमने तो सिर्फ ये पता था हमें कि 1/3 का क्या होता है, हमारा होता है 33.33% होता है, यानी ये होता है। ओके, अब 2/3 का आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी अगर ये कितना है 33.13% है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि हमारा 8 का हो गया, 1/8 का हमने पढ़ा था, कितना होता है, ये होता है, कितना होता है 12 होल 1/8 होता है। अब इसमें क्या किया, अगर उसने पूछ लिया कि 3/8 का बताओ तो क्या बताओगे आप, तो 3/8 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो। ओके, तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 37.5 आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये वैल्यू थी जो कि आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आएगा आपका जैसे कि एक वैल्यू है कि कोई वैल्यू है 500, तो इसका 80% क्या होगा, क्या आएगा कि इसका 80% क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 80% निकालोगे। तो यानी अगर मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज का मतलब 1/100 बताया था कि नहीं, तो परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 1/100 करेंगे, इसको हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा। अब जब 100 नीचे जाएगा तो ये कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारा, मल्टीप्लाई करा दो 400, तो वैल्यू क्या आई, यानी जो 500 का 80% है, 500 का 80% क्या होगा, वो होगा हमारा 400। समझ में आया। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का अगर ले लिया जाए, तो जैसे कि या फिर डिस्काउंट वाला ले लिया जाए कि कोई वस्तु है जिसकी एमआरपी कितनी है 1000 है, मान लो ये एमआरपी है। ओके, 1000 है। अब उसने कहा कि इसमें डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का, 20% का। अब जो मैंने जो वैल्यू आपको लिखवाई थी पहले, तो वो उसके जस्ट अपोजिट जो होगा, दोनों जगह से आपको लर्न करना है। इधर से वैल्यू जो जैसे कि 1/20 है तो क्या है 5% है। अगर 1/5 है, सॉरी
तो 5% का मान क्या है 120 है। तो ये दोनों तरीके से, यानी 1/20 का कितना है 5% और 5% का कितना है 120, 1/20। तो ये दोनों साइड से आपको डन करने हैं। ओके, तो जैसे MRP क्या है हमारा 1000 है और उसने क्या कहा कि डिस्काउंट जो है वो कितना है, वो दे दिया आपको 20% का। तो आप बताइए कि जो सेल प्राइस होगी तो वो क्या होगी, क्या होगी सेल प्राइस। वो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं सेल प्राइस आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी, और अभी आप ये बताओ कि उसकी वैल्यू, यानी सेल प्राइस ना कह के मैं इसकी वैल्यू कह रही हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट मीन्स कम कर देना 20%। तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि 1000 का 20% होता क्या है। तो 20% यानी 1/5, यही तो लर्न करवाया था कि 20% का 1/5 है ना। तो 1/5 जो होगा, तो यानी 1000 का 1/5 कितना हो गया, काट दो, 200 हो गया कि नहीं, हो गया 200। तो ये जो 200 होगा ये क्या होगा, ये हमारा 20% की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू 20%, यानी डिस्काउंट किया 20%, तो डिस्काउंट कितना हो गया 200 रुपये हो गया। तो कितने में 1000 में 200 चले गए तो कितना बचा 800, यानी उसका सेल प्राइस जो होगी वो कितनी होगी 800 होगी। ओके, तो ये सीधी सी बात है कि हमने परसेंटेज को निकाला कि 20% होता कितना है। 1000 का 20%, जो 1000 है उसका जो 20% है वो है कितना। तो 1000 का 20% हमारा कितना होगा 200 होगा। ओके, तो ये वैल्यू निकालनी थी, ये परसेंटेज अब आपको समझ में आ गई होगी कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब हम, ये परसेंटेज था जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके टाइप्स कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे टाइप पढ़ेंगे। ओके, हम क्या जाएंगे, बेसिक से हाई जाएंगे। ओके, पहले हम नॉर्मल छोटे छोटे से क्वेश्चन जो बेसिक होता है, जो कि सीटेट वगैरह में पूछा जाता है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 का लेवल थोड़ी हाई हो जाता है एंड पेपर 1 का जो लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है। ओके, तो सारे टाइप्स के ही पढ़ेंगे हम। ओके, तो पहला टाइप्स का, इसमें कम से कम हमारे 15 से 16 प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, टाइप्स होंगे, 15 टाइप्स समथिंग होंगे। ओके, सो सारे टाइप्स को क्लियर करेंगे हम। ये हमारी क्लासेस पार्ट में डिवाइड रहेगी जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो जाएगा। ओके, जितने जितने टॉपिक कवर होंगे उतने उतने टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक, पहला टाइप है हमारा टाइप फर्स्ट। तो पहले टाइप में क्वेश्चन हमारा आता है कि यदि y का 80% यानी 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है। ओके, यानी यदि y का 80% क्या है x है, तो x का कितना परसेंट y है। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो y का 80%, हमेशा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे कि कोई मैथ का क्वेश्चन है, उसको जो उसका एक पार्ट होगा उसको पढ़ो पहले और उतना अप्लाई कर दो, उसके बाद नेक्स्ट आगे का पढ़ो फिर अप्लाई कर दो। तो जितना पढ़ते जाओ उतना आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो एक साथ नहीं करना है पूरा, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ के उतना उतना सॉल्व करते जाओ। ओके, तो जैसे पहले है कि यदि y का 80% x है, तो y का 80% हमने निकाला क्या है x है। ओके, तो अब y का 80% x है, तो हम क्या करेंगे y इंटू 80% का क्या होगा 80/100 रखेंगे और यहाँ x होगा, यानी
इससे कट गया, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो कितना आएगा हमारा y इंटू 4.5 इक्वल x, ये आया। अब क्या करेंगे हम, अब उसने कहा है तो x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो होगी वो हमारी इधर चली जाएगी। इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो ये वैल्यू कैसे ऊपर जाती है, यानी इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो y इक्वल x इंटू कितना 5/4। अब उसने पूछा क्या है, ये तो हमारा वैल्यू ऐसे आ गई। अब उसने पूछा है कि परसेंटेज में बताना है कि x का कितना परसेंट है y, तो कितना परसेंट है, तो कैसे करेंगे, यानी परसेंटेज निकालना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। किया हमने, अब क्या होगा, काट देंगे, कट गया, कितना आया, यानी जो y की वैल्यू होगी वो x की कितने परसेंट के बराबर होगी, 125% के बराबर होगी। कितने परसेंटेज के, 125%। तो हमारा आंसर कितना होगा, 125 होगा, परसेंटेज होगा। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। ओके, समझ आया ये कैसे होगा। अब हम इसको ट्रिक से करेंगे। इसकी ट्रिक होती है क्या, बता रही हूँ, 100 इंटू 100 अपॉन 80। कैसे आया, यानी हमारा यहाँ 80% था, मान लो ये ऐसा हो गया, 100 और 80% हो गया। तो इस परसेंटेज को हटाया तो क्या होगा, हंड्रेड होगा। अब इसको हम काट देंगे, तो कितना आ गया, 125%। अब हमने ये क्या लिया था, ये 100% लिया था, ठीक है, और ये 100 कैसे आया, 18% का 100 आया। ओके, समझ में आ गया। तो ये 125% आ गया हमारा। हम ये 100 क्यों लेते हैं, यानी हमारा वैल्यू कितनी थी, 100 थी, 100 थी, और हमने ली कितनी है, 80 ली है। तो जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर आती है, और जो वैल्यू लेनी होती है वो नीचे आती है। ये हमेशा याद रखना, टोटल वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, ठीक है। तो ये हमारा, और निकालना, और 100% यानी परसेंटेज निकालना था, तो हमारा परसेंटेज हम करेंगे तो आ जाएगा। इस परसेंटेज को हटाया तो 1/100, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट चलेंगे लेवल। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा।
यानी जो P है वो Q से कितना है, 6 गुना बड़ा है। ओके, तो Q P से कितना छोटा होगा, कितना परसेंटेज में पूछा है, कितना परसेंटेज छोटा है, ये नहीं पूछा कि कितने गुना छोटा है या कितना अंतर है दोनों में, सिर्फ ये पूछा है कितना परसेंटेज छोटा है। तो ये हम निकालेंगे, जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है। तो अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं तो P की वैल्यू हम मान लेंगे कि x है, या हम Q मान लेंगे x है, Q मान लेंगे x है। अब P की वैल्यू क्या होगी, यानी Q से 6 गुना बड़ा है, यानी P की वैल्यू क्या होगी, 6x होगी कि नहीं होगी। जब Q x है तो 6 गुना बड़ा है P, 6 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो P की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कहा उसने कि Q P से कितना परसेंटेज छोटा है, तो कितना परसेंटेज छोटा है, तो ये हम इसमें क्या करेंगे, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है कि नहीं, 5x का डिफरेंस है दोनों में। तो जो हमारा क्या है, P है वो बड़ा है Q से, तो कितना बड़ा है, 5x बड़ा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि Q P से कितना परसेंट छोटा है, तो एक तो हमने ये परसेंट ये निकाला है किसमें, गुना में, कि 5x है। ओके, अब टोटल ये Q किसकी वैल्यू निकालनी है, Q, तो Q का मान जो होगा यानी तो वो हम रखेंगे नीचे, 100 का कराएंगे मल्टीप्लाई, यानी Q 100% चाहिए हमें। तो अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 500% आ जाएगा। तो पहले तो ये क्या निकला, ये निकला बड़ा है, ठीक है, परसेंटेज में बड़ा निकला। P जो है वो Q से बड़ा है, तो ये परसेंटेज में निकाला पहले, क्योंकि हमें अभी वैल्यू किस में दी थी, हमारी अभी वैल्यू हमारी गुना में दी थी, तो अब हमें परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि जो इन दोनों में ये कितना बड़ा है, तो किससे बड़ा है। तो हमेशा याद रखना ये चीज़, हम जो चीज़ जब ऐसे सवाल आते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटा या बड़ा आता है, तो जब अगर बड़े की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा अपॉन में क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा। अगर बड़े की वैल्यू निकालनी है तो नीचे छोटा आएगा, अगर छोटे की वैल्यू निकालनी है तो नीचे टोटल क्या होगा, बड़े का होगा, और ऊपर क्या होगा, हमेशा डिफरेंस होगा। क्या चीज़, जब हमें छोटा या बड़ा निकालना है कोई भी वैल्यू का, कि ये छोटा इससे कितना छोटा है कितना बड़ा, जब छोटे और बड़े की वैल्यू निकालते हैं तो अगर छोटा बोला है तो नीचे बड़ा रखेंगे और ऊपर दोनों का डिफरेंस रखेंगे, और अगर बड़ा बोला है तो नीचे छोटा रखेंगे और दोनों का डिफरेंस रखेंगे। समझ आया। अब क्या, अब इसने बोला था 6 गुना बड़ा है। ओके, तो अभी तो हमें वैल्यू भी निकालनी है ना x की, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू भी नहीं है। तो अब हमने पहले तो हम परसेंटेज में बड़ा निकाल लिया, तो हमने बड़ा निकाला तो ऊपर क्या रखा, डिफरेंस रखा, नीचे क्या रखा, छोटा रखा। छोटा कौन है, Q की वैल्यू कितनी है, x है, ये रख दिया। यानी जो P है वो Q से कितना बड़ा है, वो है 500% बड़ा है। अब परसेंटेज में वैल्यू आ गई, यानी जो 6 गुना है वो किसके बराबर है, 500% के बराबर है। ओके, तो ये Q से बड़ा है। अब हमें क्या निकालना है कि Q जो है वो P से कितना छोटा है, कितना परसेंटेज छोटा है। तो कितना परसेंटेज छोटा है, तो क्या आया हमारा 500% आ गया ये। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, यानी Q से बड़ा है P, ये आया है Q से बड़ा है P, कितना बड़ा है 500%। तो ये डिफरेंस हो गया ना, P एंड Q का डिफरेंस है ना ये, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, जैसे ये P है और ये Q है,
तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 500% है। यानी अगर Q हमने ये X 100% होगा तो ये 600% होगा, तभी तो डिफरेंस आया 500%। तो ये क्या हो गया, अब ये हमारी वैल्यू निकल के आई कि P 600% है और Q 100% है और 500। अब उसने क्या कहा, Q P से कितना छोटा होगा, अब ये निकालना है हमें। तो Q P से कितना छोटा होगा, अब छोटा होगा तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस को हमेशा ऊपर रखेंगे, ओके। और नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे हमारा आएगा इन दोनों का, मैं अगर छोटा निकालना है तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो नीचे हमारा 600% होगा कि नहीं, तो 600%। अब ये 500, तो अब इन दोनों परसेंटेज के बीच डिफरेंस कितना है, 500 है। कितना डिफरेंस है, 500 का है डिफरेंस। तो 500 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा हमारा कितना, 600%, ओके। यहाँ भी 500% होगा, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में ही निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100% कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100% निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों को हमने क्या किया, कट किया, ये किया इधर से, ओके। तो यहाँ आ गया 25, ये इतना आ गया, कितना आया, 250/3। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, कितना होगा, तो ये आता जाएगा, ठीक है, 83.33%। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी हमारा जो Q है वो P से कितना छोटा होगा, वो होगा हमारा 83.33%। कितना, 83.33%, ओके। सो ये होगा। तो ये पहला टाइप था, जो कि इस टाइप से छोटा बड़ा पूछना या परसेंटेज का बेसिक सा यूज है, जो पहला लेवल है, ओके। परसेंटेज का ये पहला लेवल है, बहुत ही इजी है और सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि पहला लेवल है तो इजी ही होगा, अब इससे ज़्यादा हार्ड आते जाएंगे, ओके। तो ये समझ में आ गया। देखो एक बार और मैं समझा रही हूँ, P Q से 6 गुना बड़ा है, तो हमें वैल्यू किस में दी है, गुना में दी है। अब हमें निकालनी है, यहाँ निकालना है परसेंटेज में, तो हम क्या निकालेंगे, पहले परसेंटेज की कितना परसेंटेज बड़ा है, तो P Q से कितना परसेंटेज बड़ा है, उसके लिए हमने क्या निकाला, हमने बताया, आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि जो बड़ा अगर निकालना हो तो नीचे छोटी वैल्यू आती है, ऊपर डिफरेंस आता है। तो नीचे छोटी वैल्यू x आई और डिफरेंस हमारा 5x आ गया, ये 100% हो गया। अब 500% क्या निकला हमारा, ये डिफरेंस निकला। अब बड़ा कितना निकालना है, छोटा निकालना है, तो छोटी वैल्यू को निकालना है तो नीचे बड़ा रखेंगे, यानी 600% रखेंगे, ऊपर डिफरेंस रखेंगे, दोनों परसेंटेज से ये कट गया। अब निकालना परसेंटेज में है तो 100% का मल्टीप्लाई कराना है, तो ये परसेंटेज निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन समझ। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट था, जो इस टाइप का था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, ओके। कौन सा टाइप, दूसरा, क्या है दूसरा टाइप हमारा। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। टाइप 2, तो टाइप 2 में है एक क्वेश्चन, A का 18%, B के 20% पे B के 20% के बराबर है, तो बताएं कि
कि बी ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। कैसे निकालेंगे इसको? तो हमें एक एक चीज करनी है। मैथ को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना पढ़ो उतना अप्लाई करते जाओ, क्योंकि आप इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक बार पूरा सारा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद एक एक स्टेप को पढ़ते जाना है और एक एक स्टेप करते जाना है। ओके, सो ए का 18% बी के 20% के बराबर है। सबसे पहला टर्म कि ए का 18%, तो ए का 18% क्या है, बी के 20% के बराबर है, यानी बराबर है किसके, बी के 20%, यानी बी के 20% के बराबर है। ओके, अब क्या करना है, 18% और 20% है। पहले तो हमें ये परसेंटेज से क्या कट हो जाएंगे, तो ये हमने परसेंटेज हटा दिए, क्योंकि हमेशा याद रखना कि इक्वली में जो भी मल्टीप्लाई में होंगे वो कट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको काटा तो हमारा क्या आया, 9b इंटू 10। तो हम b को यहाँ लेके गए। ओके, कहाँ लेके गए, इस साइड लेके गए, या हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, b का परसेंटेज निकालना है। b का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा, तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे। तो a का 9/10, b का परसेंटेज निकालना है कि a के कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो a के कितने परसेंटेज के बराबर होगा, यानी a का परसेंटेज निकालना। तो ये तो a की इतनी वैल्यू के बराबर है, पर परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी a 9/10, ये परसेंटेज लगाया हमने, कितना परसेंटेज, 100%, और ये कली हो गया b के। अब इसको काट देंगे तो हम a का 90% क्या हो गया, b की वैल्यू हो गई। अब क्या पूछा था, b a का कितना परसेंट है, यानी a का कितना परसेंट है, b 90% है, कितना 90%। तो ये आंसर हो गया कि हमारा 90% होगा। कैसे, अब देखो a का 80%, सबसे पहले a का 18% हो गया, वो हमने लिखा था, b के 20% के बराबर है, यानी दोनों के इक्वली कर दिया, तो b के 20% के बराबर हो गया। अब परसेंटेज यानी अगर इक्वल हो तो अगर मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या है तो वो कट जाती है, हमने परसेंटेज काट दिए। उसके बाद 18 और 20 आया, उसको भी काट दिया एक दूसरे से, तो बचा क्या हमारा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 10 बचा। अब उस 9, 10 में हमने क्या किया कि हमें b का निकालना था, किसका निकालना था, b का। जिसका निकालना होता है तो मतलब तो b का निकालना, तो उसको खाली कर दिया। किसके साथ निकालना है, a का कितना परसेंट है, a के साथ निकालना है ना परसेंट, तो a के साथ हम वैल्यू को रख देंगे, तो b को हम अकेले रखेंगे और a के साथ वैल्यू रखेंगे, हमने रखी। उसके बाद ये वैल्यू जब हुई तो ये तो सिर्फ वैल्यू थी, अब उसने पूछा कि परसेंटेज कितना होगा, तो 100% का मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद हमने काटा तो कितना आया, 90% हो गया, यानी a का 90% क्या होगा, b। तो समझ में आ गया कि a का 90% होगा b। तो ये था। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करेंगे। a का 20% बराबर है किसके, b का 30% के, तथा b का 40%, जो b का 40% है वो किसके बराबर है, c के 50% के बराबर है। तो a जो होगा वो c का कितना परसेंट है, जो a है वो c का कितना परसेंट है, ये निकालना है हमें।
तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ए का इतना इतना आ गया, तो पहले तो हम ए वैल्यू, अब इसको क्या करेंगे, हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, या फिर आप रेशियो में ना लगा के ऐसे ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि रेशियो पहले करवाया नहीं तो वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा था ना सारे टॉपिक जो होंगे वो रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये तीनों कनेक्ट रहेंगे। और ये एक हो गया परसेंटेज और दूसरा रेशियो, ये हर जो भी टॉपिक होगा सब में आएगा, कंपलसरी है, ये आएगा ही। ओके, तो हम सबसे पहले लेते हैं क्या, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 30% के बराबर है। अब 20 से ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 हो गया। अब क्या बचा, ए 2, यहाँ बी 3, ये बचा। अब हमने क्या किया, ए यहाँ अपन में बी ले आए और यहाँ 3/2 हो गया। ये रेशियो आ गया। रेशियो क्या है, अनुपात, यानी ये अनुपात में आ गया, यानी ए की वैल्यू 3 अनुपात में और बी की 2। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी अपॉन इक्वल 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या दिया है कि बी का और सी का दिया है, तो अब हम ये लिखेंगे, बी 40% और सी 50%। इसको भी कट किया हमने, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या 4, 5, यानी बी अपॉन सी, ये हमारा क्या है 5 और 4, यानी बी रेशियो सी क्या होगा 5/4 हो गया। अब ये हमारा ए बी और सी का रेशियो आ गया। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए सी का कितना परसेंट है, जो ए है वो सी का कितना परसेंट। पहली बात, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम रखो। अब हम यहाँ कंपैरिजन करवाएंगे, कैसे, जो बी की वैल्यू है दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना। यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का करवा देंगे, यहाँ 5 का करवा देंगे, तो दोनों बी की वैल्यू कैसे हो जाएंगी सेम। तो यहाँ मल्टीप्लाई हमने किसका कराया 5 का, तो कितना हो गया 5 3 और 10। अब ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने किसकी कराई 3 की, तो कितनी होगी, ये होगी 12। ओके, तो ये रेशियो है। अब क्या बी की वैल्यू सेम है, हाँ सेम है ना, 15 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ए और सी दोनों का, ए सी का कितना परसेंट है, अब ये निकालना है हमें, ए सी का कितना परसेंट है। तो ए क्या है, ए कितना है हमारा 15 है, सॉरी यहाँ पे 2 था, सॉरी ये है बी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 2 का करवाएंगे। ओके, ठीक है, तो 2 की कराई तो 10 हो गया, एंड यहाँ होगा 8। अब वैल्यू सेम हो गई, ये बी की वैल्यू इधर है और ये वैल्यू इधर है। ओके, अब ए की वैल्यू क्या है 15 और सी की वैल्यू क्या है 8 है। अब कितना परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज में निकाल देंगे। तो यहाँ करेंगे हम 15 × 25/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आएगी हमारी। अब पूरी काटना हो तो पूरी काट सकते हैं आप। ये आंसर आ गया हमारा 187.5 यानी 187.5। ये इतना अंतर होगा इन दोनों में, इतना परसेंट होगा, ए सी का इतना परसेंटेज है। ओके, तो ये वैल्यू, ये समझ में आया, अभी समझ में आ गया होगा समथिंग। तो जब रेशियो आएगा तब बहुत अच्छे से रेशियो समझ में आएगा। देखो सीधी सी बात है कि जो रेशियो है अनुपात होता है वो, ठीक है।
तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे अनुपात में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना, जब क्वेश्चन एक है तो v की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो हमने वैल्यू सेम कराने के लिए क्या किया, कैसे वैल्यू सेम होगी, जब हम जैसे यहाँ 2 है और यहाँ वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 5 का कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का करा देंगे, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो हमने वैल्यू को सेम कर दिया। अब दोनों, अब यानी ए का क्या हुआ रेशियो, अब ए बी सी का रेशियो आ गया हमारा, यानी ए का क्या है, ए का रेशियो हमारा 15, 10, बी का, और सी का कितना है 8। तो ये हो गया। इसी के ज़रिए हमने यहाँ निकाला कि जैसे कि ए और सी का निकालना था तो 15 और 8, ठीक है, क्योंकि ए जो है जिसका निकालना है वो ऊपर आ गया, ए सी का कितना परसेंट है, जो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको नीचे रखते हैं हमेशा, तो सी का परसेंटेज निकालना है तो उसको नीचे रखा, तो हमने ये निकाल दिया। परसेंटेज निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई किया तो 100% निकल आया। अब ये आंसर हमारा कितना आ गया, 187.5% हो गया, यानी ये इतना क्या है, इसका ए का सी का ये इतना परसेंट है। ओके, तो ये था टॉपिक जो कि हमने 2 टाइप्स को कवर किया है। आगे हम इसी तरह 3rd टाइप, 4th टाइप, 5th टाइप, जितने भी टाइप एक दिन में हो पाएंगे मैं करवाऊंगी। उसके बाद जितने दिन ये टॉपिक चले, लेकिन कंप्लीट करके ही हमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके, चाहे कितने भी दिन लग जाए टॉपिक को कंप्लीट होने में, तो सारे टाइप पढ़ेंगे हम। तो ये था हमारा परसेंटेज, आपको समझ आया होगा आई होप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी इतना ही आज के लिए। ओके, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरी जो क्लास है उसको लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।